अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जियोग्राफी और पाकिस्तान। ये देखेंगे माइंड मैपिंग की मदद से। यार पाकिस्तान के लेफ्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है। उसके अलावा फिर हम पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल देखेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, वर्किंग बाउंड्री होगी, रेड क्लिफ लाइन होगा। उसके अलावा हम बेसिक चीज़ें A to Z पढ़ेंगे और साथ में खुद ब खुद ही आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइंड मैपिंग की मदद से। एक मिनट। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज कराता हूँ। सबसे पहले मेन चीज है यार, आप कोई भी ज्योग्राफी पढ़े ना या वर्ल्ड मैप पढ़े, उसके लिए जो PPSC का पेपर होता है ना, वन पेपर, उसमें कम से कम 20 से 25 नंबर के MCQs आते हैं। वर्ल्ड में भी ज्योग्राफी आ जाती है। उसके अलावा दूसरी हमारे पास कौन सी जो बेसिक जियोग्राफी में क्या होगा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप होगा, फिजिकल फीचर होगा। उसके अलावा लैंड होगा, माउंटेन्स होगा, डेजर्ट होगा, रिवर होगा। उसके अलावा थर होगी। ये वाली सारी चीजें हम A to Z डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए। मैं अभी आपको करवाता हूँ थोड़े से। ये लाइन ड्रा कर लें। सबसे पहले लाइन ड्रा करने की मदद से क्या होता है, ये ईस्ट है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। आपका खुद ब खुद ही MCQ जनरेट हो जाएंगे। ये वेस्ट है। अब ये देखें, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है, चाइना है। और उसके अलावा चाइना का जो बॉर्डर है, इसकी लेंथ कितनी है आपको पता है? इमरान खान ने 2020 तकरीबन 4 अगस्त 2020 को न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया है कि उसके मुताबिक न्यू बाउंड्री उसने डिफाइन किया है। आपको ये भी याद होना चाहिए जो न्यू बाउंड्री है वो कितनी है, आपको बता दूं चाइना के साथ कितनी है। समटाइम क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं चाइना की बाउंड्री की, चाइना और पाकिस्तान की बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ये 525 किलोमीटर भी आती है, और साथ में आती है 599। ये आपको बता दूं, ये दो चीजें आती है समटाइम। ये आपको बता दूं, जो इसकी बाउंड्री है ना, उसकी लेंथ है 525 किलोमीटर चाइना की जो ओरिजिनल है। और क्वेश्चन भी देखा जाता है समटाइम यार, PPSC क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा आप ये भी देखें, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और कौन सी डेट थी? 2 मार्च। उसके अलावा कौन प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का? ये आपको बता दूं, कौन सा प्रेसिडेंट? अयूब खान था। जो चाइना का प्रेसिडेंट था, उसका नाम था माओजेतन। ये देखिए, हमने 3 से 4 MCQ जनरेट किए। उसके बाद फिर हमारे पास आती है नॉर्थ से लेकर तकरीबन साउथ तक। ये हमारे पास वेस्ट में अफगानिस्तान आती है। अब ये देखा, अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ कितनी है, ये आपको बता दूं। समटाइम्स आती थी वो 2252 किलोमीटर। वो ओल्ड है। ये आपको बता दो, अब वो नहीं है। ये आपको बता दूं, इसमें जो अभी इन्होंने की है ना, ये आपको बता दूं 2611 किलोमीटर है अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ। अफगानिस्तान ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੀਬੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ स्टूडेंट्स, ਹੈ आपको ये रिक्वेस्ट है यार, आप ना म्यूट ऑफ कर लें। ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ उसके ਤੇ अलावा ਮਸ਼ਹੂਰ हमारे ਜਿਹੜੇ पास ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ हाँ जी प्लीज आप इस तरह कर लें। फिर लास्ट में जितने क्वेश्चन हो गए मैं आपको लाजमी बताऊंगा। ये आपको बता दूं, दरमियान में फिर प्रॉब्लम आती है यार, आप एक लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, दरमियान में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो। सबसे पहले ये ओल्ड है, 2250 2252 किलोमीटर। जो अभी इसने पॉलिटिकल मैप जारी किया है, इसके मुताबिक, या मैं आपको बता देता हूँ इसके मुताबिक कितनी है बॉर्डर लेंथ, 2611 किलोमीटर। ये आपको बता दूं अफगानिस्तान के दरमियान। अफगानिस्तान और जो हुआ था पाकिस्तान, इसका बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड ड्यूरेंट। और साथ में जो अफगानिस्तान का जो अमीर था उस वक्त, उसका नाम था अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान और उसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था 1893 में। ये आपको बता दूं 12 नवंबर को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है। ये पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हुआ था उस वक्त, जो क्योंकि उस वक्त इंडो पाक था। ये तो 1893 में हुआ था। ये आपको बता दूं। ये देखिए कितने हमने MCQ जनरेट किए हैं।
ये इसकी डेट भी पूछ सकता है, इसका ईयर भी पूछ सकता है। उसके अलावा अफगानिस्तान के जो हमारे अमीर था उस वक्त, उसका भी नाम पूछ सकता है। उसके अलावा जो लॉर्ड गोरा था, घोड़े का नाम भी पूछ सकता है। इसी तरह मैं आपको और भी चीज बताता हूँ। ये हमारे पास कौन सी आती है, जो हमारे पास साउथ और वेस्ट में मतलब वेस्ट में ईरान है। ईरान के बॉर्डर जो है, इसकी लेंथ कितनी है ये आपको मैं बता देता हूँ। ईरान के दरमियान बॉर्डर लेंथ कितनी है ये आपको बता दूं, 909 किलोमीटर। ये देखें कितने हम एमसीक्यू जनरेट कर रहे हैं। इस तरह जब आप पढ़ते हैं ना मैप पे, तो खुद ब खुद एमसीक्यू बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें, चाइना को भी हमने डिस्कस कर लिया, अफगानिस्तान को भी डिस्कस कर लिया, ईरान को भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास आती है हमारे पास कौन सी आती है सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये आपको बता दूं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये कितनी है ये आपको बता दूं। पहले होती थी 740 किलोमीटर। जब इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे, इन्होंने 5 अगस्त 2020 को आई थिंक, या 4 अगस्त, यही है दोनों डेट, इसमें मैप जारी किया था। 4 अगस्त को किया था आई थिंक। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने वो उनका स्टेटस तब्दील किया ना, तो 4 अगस्त 2020 को इन्होंने मैप जारी किया। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ इमरान खान ने न्यूज जारी की है, ये पॉलिटिकल मैप के मुताबिक पाकिस्तान के, ये 861 किलोमीटर है। ये भी वेरीफाई कर लेना, समटाइम क्वेश्चन में ये आ जाए तो प्रॉब्लम आती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल को से पहले आपको ये बता दूं, इसको क्या कहा जाता था। इसको कहा जाता था लाइन ऑफ वर्किंग बाउंड्री को क्या कहा जाता था, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या कहा जाता है मुझे ये बताएं। लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज फायर लाइन कहा जाता है। और ये कब हुई थी पहली दफा, ये 1 जनवरी 1949 को हुई थी, ये आपको बता दूं। और ये 1972 में इसको ना लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था, ये आपको बता दूं। 1900 ये पहली सीज फायर लाइन कब हुई थी, 1949 में हुई थी, ये आपको बता दूं 1 जनवरी। ये देखिए कितने हमने एमसीक्यू जनरेट किए हैं। सबसे पहले हमने इसकी वर्किंग बाउंड्री का नाम पूछा है, वर्किंग बाउंड्री जो प्रीवियस है वो कितनी है, ओल्ड है वो कितनी है। जो सीज फायर लाइन है जो पहली हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 1949 को। और इस सीज फायर लाइन का नाम कब चेंज किया गया, ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ये आपको बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट ये कब हुआ था, ये 2 जुलाई। ये आपको बताता हूँ, अगर स्पीड ज्यादा है तो फिर भी बता देना यार, ये समझ आ रही कि नहीं आ रही। और ये देखें, 2 जुलाई 90, कब किया था, 2 जुलाई 1972 में, 1972 में हुआ था। ये कौन से किस हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे, जुल्फकार अली भुट्टो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। इन दोनों के दरमियान हुआ था एग्रीमेंट, ये आपको बता दूं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, ये समझ आ रही है बता दे, कोई मसला तो नहीं है जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह हम एक्सप्लेन करके मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ आपको पता है कितनी तक है, यस। और किस तरीके से ये चीजें करवा रहा हूँ, बिल्कुल समझ आ रही है ना, सही है। उसके अलावा आपको एक और चीज बताता हूँ, वर्किंग बाउंड्री क्या होती है। पहले जो मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल बताई, लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, LOC इसको कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है, पहले थी 193, जो इमरान खान ने न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया था उसके मुताबिक 202 किलोमीटर। ये कौन सी वर्किंग बाउंड्री है ये आपको बता दूं, ये इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर जम्मू और टच पाकिस्तानी बॉर्डर सियालकोट तक, ये आपको बता दूं। ये चीज, ये वाला एरिया से, इस एरिया से, ये जम्मू से इंडिया कश्मीर और इसको कहा जाता है। और एक और चीज, जो रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था, रेड क्लिफ अवार्ड वो कौन से डेट को हुआ था मुझे ये बताएं। रेड क्लिफ अवार्ड ये हुआ था 17 अगस्त, ये आपको बता दूं। वो रेड क्लिफ अवार्ड कब हुआ था, 17 अगस्त को हुआ था 1947 में, आपको बता दूं। जो रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था इसकी मेन रीजन क्या थी, जो पाकिस्तान का पंजाब था या इंडियन पंजाब था, इन दोनों को डिवाइड किया गया था, ये आपको बता दूं। पाकिस्तान का पंजाब और इंडियन पंजाब। इसमें एक और चीज रेड क्लिफ अवार्ड में ये एक चीज कही गई थी, जिला गुरदासपुर की जो 3 तहसीलें थी ना, इसमें पठानकोट होगा, बटाला होगा, जिला फिरोजपुर की तहसील, ये सारी इंडिया को दे दी गई थी। और जो रेड क्लिफ था ना, जो इसका सरबराह था, उसने लॉर्ड माउंटबेटन के दुआओं में आकर ये चीजें
बिल्कुल ये यही चीजें पेपर में आएंगी, ये आपको बता दूं। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ कितनी है ये भी आपको बता दूं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ है 2100 किलोमीटर, ये आपको बता दूं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ। ये देखिए, इस तरह जब आप चीजें करते हैं ना, खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट हो रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल को पढ़ा, फिर हमने वर्किंग बाउंड्री को पढ़ा, फिर हमने इसको पढ़ा, जो इंडिया के बॉर्डर की लेंथ है ये पढ़ी। उसके अलावा अभी एक सेक्रेटरी का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था ग्रीन लाइन कहाँ पे है। ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन यहाँ पे है, ये वाली यार्ड जो पाकिस्तान की है ना, इसमें है मतलब सिंध में। ग्रीन लाइन हो गया, 24 पैरेलल लाइन हो गया, ये तीन चीजें। 24 पैरेलल लाइन हो गई, ये ये भी पाकिस्तान का है, ये आपको बता दूं। 24 पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। और साथ में आ जाती है एक और चीज, ग्रीन लाइन होगी। उसके अलावा एक पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था रन ऑफ कच्छ। क्या चीज है रन ऑफ कच्छ का? एग्रीमेंट हुआ था साउथ ऑफ थरपारकर में, ये वाले एरिया में। इसको साउथ ऑफ थरपारकर कहा जाता है। ये 1968 में एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये देखिए हमने कितनी चीजें कवर की रही। 24 पैरेलल लाइन जो है ना, इसमें ये एंगल है डिग्री पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये मैं आपको मैप पे बताता हूँ, इसमें नीचे आ जाए ना, नीचे वाले रेंज में, उसमें ये चीज आती है। वो दूसरे में मैं पिक्चर में बताता हूँ, एक मिनट है ना। वो कौन सा में आया था, ये वाले, एक मिनट। यहाँ पे ये वाली चीज, ये देखिए ये इंडिया वाली लाइन है। इसको कहा जाता है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको कहा जाता है क्रीक। ये आपको पता है क्रीक कितनी है? ये सर क्रीक कहा जाता है। ये पाकिस्तान भला कितनी करते हैं? ये टोटल क्रीक है 15। पाकिस्तान कितनी करता है क्रीक, क्या चीज है? सर क्रीक होता है यार, छोटे छोटे जो ये चीज है ना, ये इसकी लेंथ कितनी है? इसकी 96 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के पास सर क्रीक। ये 14 है, और इंडिया ने क्लेम किया हुआ एक। ये आपको बता दो टोटल 15 है। ये भी पूछा जाता है सर क्रीक की टोटल लेंथ कितनी है। ये 96 किलोमीटर है सर क्रीक, ये आपको बता दूं। और ये वाली चीजें जो यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे ग्रीन लाइन है, ये वाली चीज, ये सिंध में है। ये भी अभी आया था क्वेश्चन, असिस्टेंट सेक्रेटरी में उन्होंने पूछा हुआ था ग्रीन लाइन कौन सी है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, या पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। ये वाली तीनों चीजें उन्होंने बताई हुई थी। उसके बाद हमारे पास आता है जो इनका दरमियान सर क्रीक का डिस्टेंस, तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा 24 पैरेलल लाइन है, इनका डिस्टेंस कितना होता है ये आपको बता दूं। इनका जो डिस्टेंस है ना, 60 किलोमीटर है। ये ये देखें, ये सारी मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। ये भी पूछ सकता है यार 24 पैरेलल लाइन कौन सी कंट्री के दरमियान में है, सर क्रीक कौन सी कंट्री के दरमियान में इशू है। या हमारे पास ये पूछ सकता है साउथ और थरपारकर कौन सी कंट्री पाकिस्तान और सिंध के दरमियान में, ये मतलब इंडिया के दरमियान है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद आपके एमसीक्यू जनरेट हो जाएंगे, ये आपको बता दें। अभी हम चलते हैं मतलब ये वाले करंट अफेयर के टॉपिक्स पे। इसमें ये देखते हैं। आय, एक मिनट। बिल्कुल समझ आ रही है जो मैंने अभी करवाया है, जो मैंने अभी ये वाली चीजें बताई हैं आपको। बता दें मैसी पे, कोई चीज हो तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा हम चलते हैं यार, जीपी है। जीपी का सबसे पहले ये देखो, जीपी में कितने डिवीजन है? जीपी में 3 डिवीजन है। सर एलएसी उनमें डिफरेंट क्या है? एलओसी एलएसी लाइन। एलओसी को जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है यार। जो ये इंडिया कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो कश्मीर का सर एरिया। एलएसी। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल जी जी। कंट्रोल है। ये चाइना और इंडिया के दरमियान में लाइन ऑफ एक्चुअल। सर इसके बारे में थोड़ा बताना। यार वो ना, वो चाइना का जब हम पढ़ेगा ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा, वो जब हम चाइना का मैप पढ़ेंगे, ये आपको बता दूं। अभी ये पढ़ रहा ओके। हूँ ना टॉपिक, तो मैं अभी बताता हूँ ना कश्मीर के बारे में, फिर वो उसमें वो डिस्कस करूंगा। ठीक है? सर जबरदस्त एमसीक्यू आप हल करा रहे हैं। हैं? क्या हुआ? जबरदस्त हल करा रहे हैं एमसीक्यू ज्योग्राफी के। हाँ बिल्कुल, सारा कुछ ये देखें, ये हमने पढ़ा, ये देखें तरीके से हमने पढ़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल भी पढ़ा, फिर चाइना को भी पढ़ा,
फिर आपने पाकिस्तान को भी पढ़ा, अफगानिस्तान, कितने चीजें जनरेट हुई हैं कि नहीं हुई, अभी ये देखे, है कि नहीं? अब यस ये इस तरह मतलब तरतीब से जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होता है। आप एक चीज को लगा लेना, वो एमसीक्यू से करके आगे चले जाएं, फिर वो मुश्किल होता है, ये आपको बता दूं। क्या नहीं समझ? अभी हम यस चलते। सर, ये रिकॉर्डिंग ये लेक्चर होगा ना, वो भेजना व्हाट्सएप पे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं फेसबुक पे भी लगा दूंगा, यूट्यूब पे भी लगा दूंगा। ये देखें, ये जैसे मैंने इस तरतीब से चीजें बताई, अभी हमने जो पढ़ा है, आपको पता है कम से कम हमने 50 से ज्यादा एमसीक्यू क्लियर किया है कि नहीं किया है तरतीब से? ओके। हम्म जी जी। क्या हुआ ऐसा जी कुछ? जी। तरतीब से बहुत मुश्किल होता है, ये आपको बता दूं। जिसने थॉरोली पढ़ा ना वही थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, आपको भी आइडिया है कि नहीं? ऐसे ही। चले हम यस सर। अभी हम ये पढ़ते हैं जीपी, वो भी मैं आपको करवाता हूँ, कश्मीर वाला आता है। अभी यार सबसे पहले ये देखें, जीपी है, जीपी का मतलब क्या है? गिलगित बल्तिस्तान। इसकी डिवीजन कितनी है? 3 है। इसकी डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 14। और जीपी का जो प्राइम गवर्नर है, वो उसका नाम क्या है अभी? उसका नाम है सैयद मेहदी शाह। जो इसका जीपी का गवर्नर सीएम है, उसका नाम क्या है ये आपको बता दूं। उसका नाम है गुलबाड़ खान, ये आपको बता दूं, ये अभी बना था। और जीपी का एरिया कौन सा है ये आपको बता दूं, अभी ये 72,971 किलोमीटर, 971 जीपी का। ये देखें, ये कितने 5 क्वेश्चन बन रहे कि नहीं? डिवीजन भी बता दी, डिस्ट्रिक्ट भी बता दी, एरिया भी बता दिया, सीएम भी बता दिया, गवर्नर भी बता दिया जीपी का। अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं कैपिटल ऑफ पंजाब, ये मतलब केपी पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास केपी है। केपी का जो अभी दूसरा केपी का जो है, वो कौन है गवर्नर, ये आपको बता दूं। केपी की डिवीजन कितनी है? 7। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 36। और केपी का जो हमारे पास एरिया है कितना है? 1 लाख समथिंग किलोमीटर, 1 लाख 1,1741 किलोमीटर, ये है जीपी का। ये देखें, उसके बाद आप ये देखें, जीपी का जो गवर्नर है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जो जीपी का गवर्नर है, इसका नाम है हाजी गुलाम अली, ये आपको बता दूं। जो इनका सीएम है, अभी इन्होंने केयर टेकर अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका नाम है सैयद अरशद हुसैन शाह, रिटायर्ड ये जज है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, सीएम भी होगा, गवर्नर भी होगा, रीजन भी होगी, डिस्ट्रिक्ट भी होगी। ये देखें 5-6 एमसीक्यू ये भी बन गए। उसके बाद हम चलते हैं पंजाब पे। पंजाब का जो इस सीएम है वो कौन है, ये आपको बता दूं, मोहसिन नकवी है। उसके बाद फिर हमारे पास गवर्नर कौन है पंजाब का? बलीगो रहमान। और पंजाब की डिवीजन कितनी है? 10 है। और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 41 है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, पंजाब का एरिया कितना है? 1,40,914 किलोमीटर, ये आपको बता दूं। ये देखें, 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हमने पहले जीपी को पढ़ा, फिर केपी को पढ़ा, फिर हमने इसको पढ़ा। इसके बाद हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर पे। आज़ाद कश्मीर का भी आपको बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 3 है, ये आपको बता दूं। इस वाले मुजफ्फरगढ़, ये मुजफ्फराबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कितनी है हमारे पास? 3। उसके बाद फिर हमारे पास आती है डिवीजन कितनी है हमारे पास? आती है 10। और इसका एरिया कितना है? 13,271 किलोमीटर, ये आपको बता दूं। ये देखिए, हमने डिवीजन पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट पढ़ी। इनका जो एजेके का प्रेसिडेंट है ना, आपको बता दूं, उसका नाम है सुल्तान महमूद चौधरी। जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, इसका नाम है चौधरी अनवारुल हक, ये आपको बता दूं। हमने जीपी को भी कर लिया, हमने केपी को भी पढ़ लिया, हमने इसको भी, आज़ाद कश्मीर भी हो गया। अभी रहता है बलोचिस्तान और सिंध, ये आपको बता दूं। ये देखिए, हमने कितनी चीज़ें कवर की हैं। इस तरह जब आप थॉरोली पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं। और अभी हम एक और चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी सिंध और बलूचिस्तान पे जाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में क्या चीज आती है? सबसे पहले तो हमारे पास जो बलूचिस्तान है, इसका सीएम कौन है, ये आपको बता देता हूँ। बलूचिस्तान का सीएम कौन है? बलूचिस्तान का सीएम अली मर्दान खान वर्दी है उसका नाम। और बलूचिस्तान की आपको बता देता हूँ और कौन सी है। बलूचिस्तान की 7 डिवीजन है, आपको बता दूं। और डिस्ट्रिक्ट 36 है। और इसका एरिया आपको पता है सबसे ज्यादा है बलूचिस्तान का, 3,47,991 किलोमीटर, ये आपको बता दूं। ये एरिया भी बता दिया। उसके बाद हमारे पास ये देखें, इसका जो सीएम है, गवर्नर जो बलूचिस्तान है, इसका नाम है अब्दुल वली काकर है।
उसके बाद जो सीएम है अली मर्दान खान है। उसके बाद बलूचिस्तान की 7 डिवीज़न है। और बलूचिस्तान की 7 डिवीज़न है। और सॉरी, ये मैंने बता दी, 7 डिवीज़न और 37 डिस्ट्रिक्ट, और एरिया इसका सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, सीएम का बताया, गवर्नर का बताया, डिस्ट्रिक्ट का बताया, उसके अलावा डिवीज़न का बताया, उसके अलावा एरिया का बताया। और इसके बाद हम चलते हैं सिंध पे। सिंध का जो सीएम है इसका नाम क्या है? रजा बाकिर, अभी केयर टेकर है। और जो गवर्नर है इसका नाम क्या है? कामरान टसोरी। ये आपको बता दो। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा आता है? हेलो, सही है? समझ आ रही है बिल्कुल? कोई मसला नहीं, मैसेज पे भी बता दिया करें। यस सर। और ये देखें हमने कितनी चीज़ें कवर की हैं। इस तरह सोच सकते हो, 7 डिवीज़न है हमारे पास सिंध की। सिंध की 7 डिवीज़न है हमारे पास, 30 डिस्ट्रिक्ट है। और साथ में एरिया कितना है इसका? 1,40,914 किलोमीटर समथिंग। क्लोज क्लोज भी एरिया पूछ सकते हैं, वो एग्जैक्ट भी पूछ सकते हैं। पर ये है, क्लोज क्लोज आपको आइडिया होना चाहिए। ये देखिए हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। डिवीजन पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट पढ़ी, उसके अलावा एरिया पढ़ा, उसके अलावा हमने इनका सीएम पढ़ा, इनका गवर्नर पढ़ा। और आपको बता दूं, जो एरिया बलूचिस्तान वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और जो है सेकंड नंबर पे पंजाब है एरिया वाइज। थर्ड नंबर पे हमारे पास सिंध है। फोर्थ नंबर पे वो दूसरा केपी है। और जो पॉपुलेशन है वो पंजाब की सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे सिंध की है। और थर्ड नंबर पे केपी है। फोर्थ नंबर पे हमने वो पढ़ा है, उसका नानी अंदा बलूचिस्तान। ये आपको बता दूं, ये देखिए हमने कितनी चीज़ें कवर की हैं, है कि नहीं? इस तरह जब आप पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा मतलब एमसीक्यू क्लियर होते हैं। और अब हम चलते हैं इनके जो वो है रिवर्स है, माउंटेन, उस पर बात करते हैं। सही है? अभी हम चलते हैं रिवर्स और माउंटेन। और स्पीड ज़्यादा लगे तो फिर भी बता देना, मैं स्पीड कम कर लूँगा, कोई मसला नहीं। हम्म। और ये साथ साथ लिखते भी जाएं तो इसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से जब आप लेक्चर करेंगे ना, जहाँ से मर्जी पेपर आ जाए, तो आपका इंशाल्लाह पेपर नहीं जाएगा, ये आपको बता दूं। उसमें आपका बेनिफिट हो जाता है जब आप लिखते जाते हैं, साथ में लिखे जा। एक और चीज़ आती है, जो एक और मैं अभी ये रिवर्स का बताता हूँ, रिवर्स वाली। या अभी ये माउंटेन्स का बता देता हूँ, माउंटेन्स वाला। उसके बाद फिर करता हूँ माउंटेन्स बताता हूँ, उसके बाद फिर रिवर्स करते हैं। सबसे पहले जो ये माउंटेन्स, ये देखें, पाकिस्तान और उसके दरमियान कौन सी है, ये आपको बता दो। तो इसके पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सी माउंटेन्स है, ये भी बता दो। सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना के दरमियान माउंटेन, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम की सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं आ रही? आपको भी और को भी इशू है या इसी स्टूडेंट को इशू है? बता दें, कोई मसला नहीं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। शायद आपकी तरफ से, बाकी तो कह रहे हैं सही आ रही। हम्म। सबसे पहले तो ये है पाकिस्तान ये देखें, चाइना है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो मैप बना हुआ है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान माउंटेन कौन सी है? केटू है। केटू कौन सी उसमें आती है, ये आपको बता दूं। केटू किस में आता है? हम्म। केटू आता है माउंट एवरेस्ट में, ये आपको बता दूं कि इसमें आता है काराकोरम में। और इसकी लेंथ कितनी है? 8611 मीटर, ये आपको बता दूं। इसको गोल्डन सर इसका दूसरा नाम क्या है? इसको गोल्डन एस्टन भी कहा जाता है। गोल्डन ऑस्टन, हाँ। गोल्डन ऑस्टन कहा जाता है। और ये पाकिस्तान कभी और कभी चाइना यह भी के क्वेश्चन दरमियान आता में, है। पाकिस्तान और ये चाइना के दरमियान में है। और ये काराकोरम रेंज में आती है। ये देखिए 3 क्वेश्चन बने हैं, समझ गए? 3 क्वेश्चन आपके ये जनरेट हुए। उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आती है उसका नाम, और ये जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है ना, उसका नाम है हिमालय। ये हिमालय से जो माउंटेन्स है नागा, पाकिस्तान के जो सेकंड, पाकिस्तान के, आपको एक और चीज बता दूं, 8,000 से ऊपर कितनी माउंटेन्स है? ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है। 5 माउंटेन्स है 8,000 से ऊपर वर्ल्ड में। पहले सेकंड नंबर पे केटू है, पाकिस्तान की। वर्ल्ड में ये पहले नंबर पे है। पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए जो ये पहले नंबर की है। अगर वर्ल्ड के लिहाज से देखा जाए ये सेकंड नंबर की है। और इसके अलावा नागा पर्वत आती है, वो इसी रेंज में आती है, या हिमालय रेंज में, इस वाली रेंज में। और जो हिमालय है ना, इसकी जो दूसरी है नागा पर्वत, नागा पर्वत की जो हाइट है, नागा पर्वत, इसकी हाइट है 8,126 किलोमीटर, 126 मीटर, सॉरी, किलोमीटर नहीं, 26 मीटर। वो मैंने आपको ये बता दिया। ये देखें, ये जब आप करेंगे ना, खुद खुद एमसीक्यू जनरेट हो रहे हैं, ये देखें। सही है?
उसके बाद हमारे पास ये 9वें नंबर की है, ये वर्ल्ड में, ये हिमालय रेंज में आती है। ये वर्ल्ड में 9वें नंबर की है, ये वर्ल्ड में 2nd नंबर की है। और ये काराकोरम रेंज में आती है, और ये हिमालय रेंज में आती है। ये देखो दोनों एमसीक्यू से जनरेट हो गए। जो हिंदकुश है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। और इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका नाम है त्रिच मीर। त्रिच मीर है। और इसको कहा जाता है, त्रिच मीर की जो हाइट है ये आपको बता दो 7,690 मीटर। ये आपको बता दूं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। ये देखिए नागा पर्वत भी होगी, ये हिमालय भी वही होगी, उसके अलावा काराकोरम भी होगी और हिंदकुश। इसके नीचे चले जाओ, ये जो है तख्ते सुलेमान, इसकी जो हाइट है 3,500 समथिंग मीटर है। और इसमें आती है टोबा कक्कर माउंटेन, ये आपको बता दूं। और इसके साउथ में ही हमारे पास आती है यही रेंज जो आती है ना हिंदकुश वाली, यही रेंज इसी में आ जाएगी, सुलेमान माउंटेन्स भी आ जाएंगी, ये आपको बता दूं। और यही 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो सुलेमान के लिए जो हाइट है ना, सुलेमान की, इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, इसको कहा जाता है तख्ते सुलेमान, ये आपको बता दूं। और एक और भी चीज आती है, इसमें आते हैं बुलान पास, पूछा जाता है बुलान पास किन दो सूबों के दरमियान में। ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में है। और इसका ज्यादा एरिया जो है वो सिंध में है, और इसका जो थोड़ा सा एरिया, ज्यादा एरिया बलूचिस्तान में, थोड़ा सा एरिया सिंध में। ये देखिए हमने माउंटेन को किस तरह मतलब बयान किया। जो काराकोरम है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। जो हिंदकुश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। जो नागा पर्वत है इसकी हाईएस्ट पॉइंट वो हिमालय हिमालय रेंज में आती है। और इसकी रेंज भी बता दी। ये देखिए हमने किस तरह ये जनरेट किया है। सही है, समझ आ रही बिल्कुल, कोई मसला नहीं। उसके बाद हम चलते हैं, अभी माउंटेन का बताया। उसके बाद जो और भी बता देता हूँ, इसमें कौन सी चीज़ आती है। इसमें एक और चीज, जो थाल डेजर्ट है ये पंजाब में है। थाल, थाल कहाँ पे है, मियाँ वाली बखर, ये इस वाले रेंज में। उसके बाद जो है चोलिस्तान डेजर्ट, ये हमारे पास कौन से रेंज में आती है, ये बावलपुर वाले रीजन में, पंजाब। उसके अलावा जो खरान डेजर्ट है ये बलूचिस्तान में है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड डेजर्ट जो है ना, ये आपको बता दूं, ये सिंध में है। वो टोटल पाकिस्तान में 5 डेजर्ट है। और थर्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये आपको बता दूं। ये भी मैं बताता हूँ, इसी में रेंज में आती है। ये देखें। उसके बाद हमारे पास कौन सी रेंज आती है, ये आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये खरान डेजर्ट बलूचिस्तान में है, चोलिस्तान बावलपुर में है। उसके अलावा जो हमारे पास थाल डेजर्ट है ये मियाँ वाली बखर इस वाली रेंज में। उसके अलावा हमारे पास आता है थर्ड डेजर्ट जो होता है ना, ये आपको बता दो थर्ड, ये सिंध में है। इसको लार्जेस्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, इसको नानी फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये वर्ल्ड में 9 नंबर पे है। और पाकिस्तान और इंडिया में है थर्ड डेजर्ट, ये आपको बता दूं। और पंजाब में पूछा जाता है सिर्फ 2 ही डेजर्ट है। और केपी में कोई डेजर्ट नहीं है। ये कई दफा क्वेश्चन आता है केपी में डेजर्ट है या नहीं है, सॉरी, केपी में कोई डेजर्ट ही नहीं, ये आपको बता दो। ये देखिए कीथर रेंज है ना, ये ये कीथर रेंज सिंध और बलूचिस्तान को अलग करता है। और इसका ज्यादा एरिया बलूचिस्तान में है, ये आपको बता दो। ये देखिए हमने डेजर्ट भी पढ़ लिए। इसके अलावा हमने कौन कौन सी रीजन, जो डेजर्ट है माउंटेन्स है, इन दोनों को डिस्कस कर लिया। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए हमने कितनी चीजें बयान की हैं। सही है। और कुछ किसी ने सर क्वेश्चन थर पूछना है? थर्ड डेजर्ट कितने नंबर पे है? क्या? थर्ड डेजर्ट, क्या? थर्ड डेजर्ट थर्ड डेजर्ट सिंध में है। हम्म कितने नंबर पे है? फर्स्ट पे थल है। पहले पे थर्ड है। और ये पूछा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का कौन से, आप क्वेश्चन कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया में कौन सा डेजर्ट है, वो थर्ड डेजर्ट है। वर्ल्ड में ये 9वें नंबर पे है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेजर्ट जो है ना वो थर्ड डेजर्ट है, वो सिंध में है, इस वाले एरिया में। मैं उसकी तस्वीर भी आपको शो कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये मेरे पास एरिया ओके। है, ये देखे, ये वाले सिंध एरिया सबसे ज्यादा थर्ड है। ये थर्ड सिंध में है, ये आपको बता दूं। और जो थाल है ये पंजाब में है। उसके अलावा हमारे पास चोलिस्तान भी पंजाब में। उसके अलावा खरान डेजर्ट इसमें है बलूचिस्तान में। ये सबसे ज्यादा एरिया इसका, और इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये वर्ल्ड में 9वें नंबर पे है, ये आपको बता दूं। और ये इंडिया और पाकिस्तान में इसका ज्यादा एरिया है, और ज्यादा एरिया इंडिया में है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, ये आपको बता दूं। वर्ल्ड में ये 9वें नंबर पे है।
और किसी ने क्वेश्चन करना है पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है ये चीज़ें। जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं ना तो कितनी चीज़ें हमारे पास आ रही। अभी मैं थोड़ा सा ये ना स्याह चैन वाला बता देता हूँ, आप जो कह रहे थे मैं उसका भी बता देता हूँ। हम्म। सही है। वैसे आप समझ आइए कि नहीं आइए, जितनी मैंने ये चीज़ें कवर करवाई हैं बता दें, कोई मसला नहीं, रिव्यू दे देना। हम्म। किस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ये समझ आ गई है सारी। क्या चीज़ों को ओवरलैप की मदद से ना, कि नहीं बात। और एमसीक्यू समझ आ, समझ समझ आ गई है सारी। सारी आ गई, किस तरीके से मतलब क्वेश्चन बनाए, किस तरीके से डाटा को अपडेट किया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और यही चीज़ें पेपर में भी आती है, आपको भी आइडिया है। हम्म। और ये देखिए ये वाले आप कह रहे थे ना ये LOC वाला क्या LAC वाला किस स्टूडेंट ने पूछा था, उसका मैं बता देता हूँ। ये लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल कहा जाता है, ये चाइना और इंडिया के दरमियान में है। आपको ये भी बता दूं, ये जो एक क्वेश्चन आया था PPSC अभी PMS 2023 में, उसमें पूछा हुआ था कि जो ये है ना कश्मीर, इसका चाइना के पास कितना एरिया है। ये आपको बता दूं, इसमें चाइना के पास 15% है। ये क्वेश्चन आया PMS 2023 का पेपर। और जो इंडिया के पास एरिया है वो कितना है, 55%। पाकिस्तान के पास, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों एरिया उन्होंने पूछे थे। उन्होंने कहा ये कश्मीर है, इसका एरिया सबसे ज्यादा किसके अंडर कंट्रोल में है, ये आपको बता दूं। जो पाकिस्तान है इसके पास सिर्फ 30% कंट्रोल है, आजाद कश्मीर वाला, ये आपको बता दूं। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको बता दूं। और इसमें ये भी पूछा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो डिवाइड किया गया था, इसलिए ना 2 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ये भी। और एक और भी चीज बता देता हूँ, जो ये तीनों क्वेश्चन PMS 2023 के पेपर में आए हुए हैं, ये वाले एरिया वाइज। कश्मीर का एरिया कितना परसेंट है, कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की ज्यादा है, ये आपको बता दूं। ये चारों क्वेश्चन बनते हैं। और कश्मीर के बारे में और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं PPSC के पेपर में। 2023 का PMS मैंने पेपर एवेलुएट किया, आप देख सकते हैं वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाली चीजें। सही है। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। किसी ने क्वेश्चन पूछना है डिस्कशन कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखे मैंने आज के लिए वैसे काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं, उसके अलावा हमने। हम्म। आ जाओ। वैसे वैसे किसी ने और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। तो आज के लिए वैसे इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लास करते हैं। ये देखें फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कम किया है, मतलब बेसिक जियोग्राफी जो कल पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, इनके रिवर्स पढ़ेंगे। उसके सर बाद फिर लद्दाख के बारे में कुछ क्या बताएं, क्या लद्दाख के बारे में। किसके बारे में। लद्दाख हम्म। लद्दाख चाइना और इंडिया के बारे में इसके। चाइना और लद्दाख क्या है, लद्दाख में कौन सा इनमें इसका मसला है यार इंडिया और ये ना पाकिस्तान ये मेरे को का। तुम्हें एक और चीज बता दो। जम्मू एंड कश्मीर मतलब एरिया चाइना के पास इंडिया के पास, उन्होंने ना जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया था, लद्दाख वाले हिस्से में और दूसरे हिस्से में, जम्मू में 2 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ये चीज, ये इशू है और कुछ भी नहीं था। जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने स्टेटस तब्दील किया था, ये आपको बता। लद्दाख वाले हिस्से में थोड़ी सी ना वो गैर मुस्लिम ज्यादा है, तो इन्होंने फिर उस हिसाब से ये किया था, ये आपको बता दूं। सही है। अदरवाइज और कोई इतना ओके। इशू नहीं था ये वाला। पाकिस्तान के पास है AJK वाला है, उसके अलावा ये वाला LOC। ये सियाचैन वाला आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट ये हुआ था इंसिडेंट 1984 में। उस वक्त जियाउल हक गया था उधर, इंडिया में मैच हो रहा था, इसने डायरेक्ट जाकर राजीव गांधी को धमकी दे दी थी आप फोर्सेज वापस बुलाए। ये हाईएस्ट बैटल है इन द वर्ल्ड सियाचन, ये आपको बता दूं। ये 1984 में हुआ था ये इंसिडेंट। कई दफा आता है इशू, ये भी PPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना वो इशू लाजमी आते हैं। ये वाला ये मैं अगर आपको बता दूं ये वाली चीजें। सही है। और किसी ने पूछना है तो पूछ ले। और किसी ने क्वेश्चन वगैरह पूछना है। आज के जो हमारा टॉपिक था इसमें मैंने आपको ड्यूरेंट लाइन बताई, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, रेड क्लिफ अवार्ड। उसके बाद हमने LOC वगैरह पढ़ा। उसके अलावा रन ऑफ कच्छ वगैरह। उसके अलावा हमने ये वाली चीज़ें। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यार, जो है ना हमारे पास जो आइलैंड्स हैं वो उसके बारे में। एक चीज़ आइलैंड बता देता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये मुझे बताएं। मनोरा है या अस्टोला है, मनोरा या अस्टोला कौन सा है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड? अस्टोला। अस्टोला है, गुड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये अस्टोला कहाँ पे है, सिंध में या बलोचिस्तान में? बलूचिस्तान। बलोचिस्तान में है। ये आपको ये ग्वादर भी बलोचिस्तान में है, पसनी भी बलोचिस्तान में है, उसके अलावा अस्टोला भी बलोचिस्तान में है। जो सिंध का ना आइलैंड बड़ा, उसका नाम है मनोरा आइलैंड, वो 12 किलोमीटर है। ये मनोरा इस वाले साइड पे, ये कराची। और इसकी जो कोस्टल लाइन है ना पाकिस्तान की लेंथ, ये मैंने आपने पूछा ही नहीं किसी ने क्वेश्चन, यार पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है? ये 1058 किलोमीटर है, ये आपको बता दूं। पहले 1046 थी, अब 1058 है। पाकिस्तान के न्यू जो पॉलिटिकल मैप जारी किया। और इसमें ये आपको बता दूं, ये पसनी भी है, ग्वादर भी है, उसके बाद हमारे पास अस्टोला आइलैंड, ये सारे बलोचिस्तान। जो कोस्टल लाइन की लेंथ है ना सबसे ज्यादा, 850 किलोमीटर, वो बलोचिस्तान में है। जो उसके अलावा बाकी रह जाती है 250 किलोमीटर या 200 इतनी समथिंग, तो वो है सिंध में, ये आपको बता दूं। और जो हमारी पाकिस्तान के बंदरगाह हैं, ग्वादर है, पसनी है, उसके अलावा हमारे पास पोर्ट कासम है, कराची की पोर्ट है, ये वाली चीज़ें। ये देखे मैंने आइलैंड भी बता दिए हैं, क्योंकि ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन आए हुए हैं। अस्टोला आइलैंड को 7 हिल भी कहा जाता है, ये आपको बता दूं। सही है। सर फोर्ट के बारे में कुछ बताना, फोर्ट कितने कौन सा फोर्ट है? है? फोर्ट के बारे में कुछ बताना, फर्स्ट पे कौन बड़ा है? कौन सा पाकिस्तान का सबसे फोर्ट? फोर्ट जी जी। यार ये फोर्ट का मतलब ये कल मैं बताऊंगा, कल डिटेल वाइज इसका। सही है ना। ओके सर। इसका ये देखें, मैंने अभी ये वाली चीजें की हैं, आप ये वाली चीजें रिवाइज करें, और इसको वीडियो को मैं देखें, और कल को मैं ना रिबत को भी डिस्कस करूंगा आपस में। सही है ना? आप इंशाल्लाह। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे ना, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और साथ में कल से रेगुलर क्लास होगी, और मैम भी आ जाएगी, जिसमें मैम ने वो इंग्लिश वगैरह पढ़ाएगी। मैम ताइबा है, जिसने अभी PMS 2022 का क्वालिफाई किया है, वो इंग्लिश आपको देगी लेक्चर। सही है। उसमें आपको किसी भी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। आज की क्लास फिर एंड करते हैं, सही है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग सर भेजना है। आपकी हैं? सर आपकी फीस कितनी है, फीस? वो नंबर दिया हुआ है, आप ये नंबर ले लें, इस पे मैसेज कर देना। ये नंबर नोट कर लें, मैं नंबर ठीक मैसेज, है। ये नंबर मैसेज कर देता हूँ आपको। वो ठीक। ये आपके सामने है, कितनी ठीक। चीजें हमने पढ़ाई हैं। हम भागने वाले नहीं, आपके सामने है। अगर कोई पढ़ाता है इस तरह, कोई काम ही होता है कि नहीं? बात पता चल जाता है आपको भी, कौन से ये लेक्चर पढ़ा ठीक। सकता है, कौन से कि नहीं? बात ऐसा ठीक। है तो आपको आइडिया मिल ही जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है। इंटरनेशनल स्टाफ